पूछे जाते हैं श्योरली, तो आपके 1 या 2-3 नंबर वहाँ से कंफर्म रहते हैं। तो आपको थर्ड क्लास देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपके नंबर जो है वो श्योर हैं। 2-3 हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। इंग्लिश में हम लोग इनको कहते हैं नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो वस्तुएं हमारे वातावरण में हमारे चारों ओर पाई जाती हैं उसे हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। हम जिस संसार में रह रहे होते हैं और अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं डेली, या बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो प्राकृतिक होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका निर्माण हम लोगों ने स्वयं ही किया होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो उन सब के बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चारों तरफ वातावरण में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, और हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं ऐसी पाई जाती हैं जिसे मानव ने अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया होता है, जिसे हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इनके कि कौन कौन सी वस्तुएं मानव निर्मित हैं और कौन कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पेड़ पौधे। ये पौधे जो हैं ये हमें प्रकृति में प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये प्राकृतिक हैं। जीव जंतु भी आप लोगों के प्राकृतिक होंगे। समुद्र, नदी, तालाब, इनको हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, ये आप लोगों को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं जो कि वातावरण में है। फर्नीचर की वस्तुएं, इनका निर्माण हम लोगों ने किया है। पेड़ पौधे हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, परंतु जब उनकी मृत्यु हो जाती है या पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उनसे हम लोग फर्नीचर की वस्तुएं बना लेते हैं। कांच की वस्तुओं का निर्माण हम लोगों ने किया। जितनी भी कांच की वस्तुएं आती हैं वो मानव ने बनाई। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, फर्नीचर, ये सब मानव ने बनाया है, इसलिए ये मानव निर्मित होगा। और जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुद्र, नदी, तालाब, ये सब आप लोगों की प्राकृतिक वस्तुएं होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों को प्रकृति। ये जो वस्तुएं हैं इन्हें निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। किस तरीके से समझ सकते हैं? एक तो प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, दूसरी मानव निर्मित वस्तुएं हो गई, और ये थर्ड है अन्य मानव निर्मित, मतलब मानव ने बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया है, इसलिए मानव निर्मित वस्तुओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो मानव निर्मित और बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी हैं जो मानव ने जिनका निर्माण किया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं, देखते हैं सभी के बारे में। वस्तुएं, इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल थिंग्स। तो चलिए प्राकृतिक वस्तुओं की डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं क्या होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। वे सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारे चारों ओर वातावरण में पाई जाती हैं तथा जिन्हें हम लोग वातावरण से निःशुल्क प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? निःशुल्क, मतलब इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, और ये सभी को समान रूप से प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष गरीब हैं उनको ये वस्तुएं ना मिलें या जो अमीर हैं उनको ये वस्तुएं मिल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सभी के लिए समान होती हैं और ये हम लोगों को निःशुल्क प्राप्त होती हैं। हमें इसके लिए कोई भी शुल्क प्रदान नहीं करना पड़ता वस्तुओं को हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। वातावरण में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका हमें ना ही कोई पेमेंट करना पड़ता है। वाटर, पानी का आप उपयोग करते हो खाना बनाने में, बर्तन धुलने में, नहाने धोने, इन सब में आप पानी का यूज़ करते हैं। आपको पानी के लिए कोई पेमेंट करना पड़ता है? हाँ, वो अलग बात हो गई कि आपको वाटर पेमेंट करना पड़ता है जो आप लोगों का पानी आता है, बट वैसे अगर नेचुरल रूप से देखी जाए आपको चीज़ें, आपको इनका पेमेंट करना पड़ता है। कोई भी नदी, तालाब, इन सब का पेमेंट करना पड़ता, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, और ये सभी को एक समान प्राप्त भी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे का आपको कोई पेमेंट करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, ये भी आपको नेचुरली प्राप्त होते हैं। ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं हम लोगों के आसपास वातावरण में जिनका ना ही हम लोगों को कोई पेमेंट करना पड़ता है, और ये सब हम लोगों को समान रूप से प्राप्त होती हैं और बहुत ईजी वे में प्राप्त हो जाती हैं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, उन सब वस्तुओं को हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं और इनको समझते हैं आगे कौन कौन सी हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समाप्त ना होने वाली वस्तुएं और दूसरी है समाप्त होने वाली वस्तुएं। तो समाप्त ना होने वाली मतलब ये लंबे समय तक चलेंगी और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी इस पृथ्वी पर। उन वस्तुओं को देखेंगे, और जो ऐसी वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हमें प्राप्त तो प्रकृति से हुई हैं परंतु उनके समाप्त होने की एक सीमा है, मतलब एक लिमिटेशन है। आप उनको लिमिटेड टाइम तक हवा, मिट्टी, ऊर्जा, ये तीनों चीज़ें आप लोगों की ऐसी हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी, मतलब अनलिमिटेड वस्तुएं हैं जिनका आप कभी भी और कितना भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हवा हो गई, आप ऑक्सीजन कितनी भी ले सकते हैं। आप नापते हैं क्या कितनी ऑक्सीजन लेंगे? नहीं नापते ना, आप इसे जितना मन होता है आप उतनी ऑक्सीजन ले सकते हो, और ये सभी में समान प्रकार से होती हैं, मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं, वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों, या गरीब हों, अमीर हों, सभी लोगों को समान
रूप से हवा प्राप्त होती है। मिट्टी सभी को मिलती है, सभी को प्राप्त होती है और सबको मिट्टी की स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हुई, क्योंकि पता है आपको मिट्टी की स्मेल हम सभी को क्यों अच्छी लगती है? बिकॉज हम लोग मिट्टी से ही बने हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो पता है वो जो फील है ना, आपको मिट्टी से ही सारी चीज़ें प्राप्त होती है और मिट्टी से जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कभी आप सोच के देखना, आपको लोगों को मैं बता दूं, पेड़ पौधे से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। आप जब भी अपनी लाइफ में परेशान होते होंगे, जब भी आप अपनी लाइफ में परेशान होते होंगे, तब आप लोगों को क्या चाहिए होता है? सुकून। और सुकून कहाँ आप सोचते हो? जंगलों में, पहाड़ों में। क्योंकि पता है मानव इंसान जो है ना, वो केवल प्रकृति की चीज़ों से ही बना हुआ है और उसे लास्ट में जब दुनिया की सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो उसे प्रकृति में उपस्थित चीज़ें ही पसंद आती हैं। इसीलिए वो पहाड़ों की ओर, नदियों की ओर, समुद्र की ओर और बर्फ़ की ओर, इन सब की तरफ जाना चाहता है। सुकून जब उसे चाहिए होता है ना, तो वो इन्हीं सब वस्तुओं का यूज़ करता है, क्योंकि ये वस्तुएं ना प्रकृति ने हमारे अंदर बसा दी हैं और सुकून भी हमें इन्हीं वस्तुओं से ही मिलता है। तो ये जो मिट्टी से कनेक्शन है ना हम लोगों का, जो ये पहाड़ों से कनेक्शन है, पेड़ पौधों से कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप जब भी परेशान हो, आप खुली हवा में जाके बैठ जाइए, आप थोड़ी सांसें लें, सांस बहुत तेज़ी से लें, बहुत तेज़ी से छोड़ें, आप देखेंगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। जब भी आप परेशान हो, आप अकेले छत पे बैठ जाइए, सुकून से आसमान को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। उसका रीज़न केवल यही है क्योंकि आपका कनेक्शन सबसे ज़्यादा हार्ड अगर किसी से है तो वो है केवल आपका इन 3 चीज़ों से, एक तो मृदा से, दूसरा हवा से और तीसरा ऊर्जा से। आप सनलाइट के पास बैठेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, वो भी पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए और चीज़ देखते हैं, बहुत सारा ज्ञान हो गया। नेक्स्ट है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो हैं ये समाप्त हो सकते हैं, अगर आप इनको काट देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जीव जंतुओं को अगर आप मार देंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा जो है, देखो जो सूर्य की ऊर्जा है वो केवल कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा के जो संसाधन हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं कुछ समय बाद। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? ऐसी चीज़ें जो अनलिमिटेड हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगी, और ऐसी चीज़ें जिनकी एक लिमिटेशन है, जो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही रह सकते हैं इस पृथ्वी पर, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए और आगे चीज़ें देखते हैं। प्राकृतिक चीज़ें में ही हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आप लोगों का हवा। हवा को हम लोग हवा या वायु भी कह सकते हैं। क्या होती है? जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और वायु पर हमारा जीवन निर्भर होता है। अगर हम लोगों को एक दिन वायु ना मिले, मतलब ऑक्सीजन ना मिले, तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे ना। और हम लोग जो सांस लेते हैं वो किसके थ्रू ही लेते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू ही लेते हैं। तो अगर एक दिन भी हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आप लोगों की हवा। हवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों के पेड़ पौधे, उनके बारे में देखते हैं। वातावरण में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और ये वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रकार में पाए जाते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट पेड़ पौधे होते हैं और इनकी जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मानव इन लोगों को काटते हुए जा रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ पेड़ पौधों को काटा जा रहा है उससे आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये दिक्कत किसी और को नहीं होगी, ये दिक्कत प्रकृति को होगी और मनुष्य को ही होगी। तो आप लोगों को पेड़ पौधे अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए। और आप लोग देखेंगे एक चीज़ कि आप लोगों ने कभी पेड़ पौधे से बातें की हैं? नहीं की है ना। आप लोग कभी ट्राई करना, आप लोग जब किसी भी पेड़ पौधे को लगाना और उससे बातें करना, आप देखना कि वो बातें भी करते हैं पेड़ पौधे। मैंने इस चीज़ को देखा है, मतलब मैंने अपने रियल लाइफ में देखा है कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अगर आप उनसे बातें करना, आप अकेले जाके पेड़ पौधे से बातें करिए, आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। सीरियसली ये कुछ लाइफ के आप कह सकते हो पॉइंट्स हैं या हैक्स हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स फील करा सकते हो। थोड़ा सा आपको लाइफ में अगर सुकून चाहिए तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। तो वातावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि फल हम लोग जो खाते हैं वो हम लोगों को पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। फूल भी हम लोगों को डिफरेंट पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। सब्जियां भी हम लोगों को पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। और औषधि, जितनी भी प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं वो हम लोगों को पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। जैसे नीम की पत्ती से औषधि बनाई जाती है और बहुत सारे पौधों से औषधि बनाई जाती है। ऑक्सीजन भी हम लोगों को पेड़ पौधे से मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पेड़ पौधे से मिलती हैं। जब पेड़ पौधों का जीवन समाप्त हो जाता है या पेड़ पौधे सूख जाते हैं तब भी ये हमारे काम आते हैं।
जब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं तब तो ये हमारे काम आते ही आते हैं, उसके साथ ही जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं और तब भी ये हम लोगों के काम आते हैं। जैसे कि खाद बनाने में आप लोगों ने देखा होगा, जो पत्तियां हैं पेड़ों की, अगर वो उनको इकट्ठा करके कहीं पे गला दिया जाता है या कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो गल जाती हैं। या जब आप लोगों ने देखोगे फ्रूट्स होते हैं जो, उनको आप एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद गल जाएंगे। जब ये गल जाते हैं तो खाद का निर्माण कर लेते हैं और यही खाद फिर खेतों में डाल दी जाती है, जिससे कि वहाँ की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत अच्छी पैदावारी होती है फसल की। तो इस वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाद बनाने में भी सहायक होते हैं। उसके बाद फर्नीचर का निर्माण, जितना भी फर्नीचर बनाया जाता है वो सब लकड़ियों से बनाया जाता है। मेज़, कुर्सी आपकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्नीचर से बनाई जाती हैं। पेड़ पौधे जब सूख जाते हैं तो उससे आप लोग फर्नीचर बनाते हैं और वो फर्नीचर की वस्तुएं हम लोग अपनी डेली आवश्यकता में यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जीव जंतु। जीव जंतु भी हमको प्रकृति में प्राप्त होते हैं, इसलिए प्राकृतिक हैं। हमारे चारों ओर वातावरण में अनेकों जीव जंतु रहते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे चारों ओर बहुत सारे जीव जंतु हैं जो निवास करते हैं। आप देखा होगा बहुत छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म जीव जंतु भी हमारे आसपास हैं और बहुत बड़े बड़े जीव जंतु भी हैं, जैसे कि जिराफ हो गया, जैसे कि हाथी हो गया। आप डायनासोर आपने देखा, उसकी तो आप समाप्ति हो चुकी है, लेकिन हाँ वो भी एक टाइम था ना जब वो था। तो हमारे चारों बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं भी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं और बहुत बड़े बड़े भी जीव जंतु हैं जो कि हम लोगों के लिए उपयोगी भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ना ही उपयोगी हैं ना ही हानिकारक हैं। वो कुल मिला के दोनों की इक्वलिटी रहती है। तो उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ईस्ट, दूध से दही बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ईस्ट। और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं भेड़ बकरी। भेड़ से हम लोगों को ऊन प्राप्त होती है, बकरी से हम लोग को दूध प्राप्त होता है, गाय से हम लोग दूध प्राप्त करते हैं, भैंस से भी हम लोग दूध प्राप्त करते हैं। तो ये भी हम लोग के लिए गाय भी उपयोगी हुई, भैंस भी उपयोगी हुई। जीवाणु और कवक जो होते हैं, जब आप लोगों ने देखा हो किसी भी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अपघटन करते हैं वो ये जीवाणु और कवक ही करते हैं। आप लोग सोचिए कि इतने सारे जीव जंतु जो हैं या मानव जो है उसके हम लोगों के करने के लिए ही कोई ना कोई उद्देश्य से ही हम लोगों को बनाया है। तो हर एक जीव जंतु का बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि भगवान ने चीज़ें बनाई हैं तो कुछ ना कुछ नॉर्मल सी बात है, सोच समझ के ही बनाई होंगी। तो हर एक चीज़ का उपयोग है हम लोगों के, सबसे हम लोगों का कनेक्शन रहता है जीव जंतुओं से, विषाणु से, कवक से, ईस्ट से। इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं या बहुत सारी आवश्यकता हम लोगों की पूर्ण होती है इनके थ्रू। तो ये क्या थी, ये सब आप लोगों की प्राकृतिक जीव जंतु थे। आगे देखते हैं, फोर्थ है मृदा, नदी, तालाब। हमारी प्रकृति ने अनेकों बहुमूल्य चीज़ें दी हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं और ऐसी प्रकृति से प्राप्त हुई हैं तो हम लोग को उन वस्तुओं को सहेज कर रखना चाहिए, उनका धरोहर करनी चाहिए और उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि झील हो गई, जो हम लोग को इतनी प्यारी प्यारी झील मिली है। आप देखिए कश्मीर जाइए, आपको इतनी सारी झील मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ प्रकृति से प्राप्त हुई, हम लोगों ने तो नहीं बनाई ना, इतनी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने नहीं बनाई ना, वो तो हम लोग को प्रकृति से ही प्राप्त हुई हैं। झरने हो गए, समुद्र हो गए, अनेक प्रकार की मृदा हो गई। मृदा भी डिफरेंट है इंडिया में, हर जगह सेम मृदा नहीं है, हर जगह डिफरेंट मृदा है। झील हैं, झरने हैं, समुद्र हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं और बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं हम लोगों के लिए, जो कि प्रकृति से हम लोग को प्राप्त होती हैं। इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होता, हम लोग केवल इतना योगदान देते हैं, इन सब चीज़ों को बर्बाद करते हैं हम लोग। अदरवाइज हम लोगों का कोई भी इनमें योगदान नहीं है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट है ऊर्जा। ऊर्जा हमको सूर्य से प्राप्त होती है। ऊर्जा के अनेकों संसाधन वातावरण में उपस्थित होते हैं। अनेकों संसाधन तो उपस्थित होते हैं, परंतु जो नेचुरल हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है, जो प्रकृति से प्राप्त होती है, वो है सन। सूरज से हमें मेन ऊर्जा प्राप्त होती है और ये आपकी निःशुल्क है, इसको भी आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इस ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव सब प्रकाश लेते हैं, सब एनर्जी लेते हैं और यही एनर्जी से हम लोग और भी चीज़ें करते हैं। भोजन का निर्माण पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से ही करते हैं या सूर्य के प्रकाश से ही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट नोट कर लें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। देखते हैं क्या है,
आप लोग की जो ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पारंपरिक या अनवीनीकरणीय साधन। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कच्चा तेल हो गया, ये सब आप लोगों के पारंपरिक साधन है। पारंपरिक साधन क्या होता है? ये स्रोत मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनको एक लिमिट तक हम लोग यूज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? एक लिमिटेशन तक हम लोग यूज कर सकते हैं। इनकी एक लिमिटेशन होती है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। क्या? जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि कोयला, जैसे कि कच्चा तेल, जैसे कि डीजल। इन लोगों का उपयोग हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इनको बनाया जाता है और इनकी लिमिटेशन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, इसलिए इनको पारंपरिक कहते हैं या कहते हैं अनवीनीकरणीय साधन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के गैर पारंपरिक या नवीनीकरणीय साधन क्या होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ये वातावरण में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इनको हम बनाते नहीं हैं। ये प्रकृति की चीज़ों से ही हमको प्राप्त होते हैं, उसमें हम लोग कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे कि ये बन जाते हैं। जैसे कि सूर्य ताप, सूर्य की प्रकाश से हम लोग सूर्य ताप बनाते हैं। पवन चक्की, हवा से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो हवा चलती है, मतलब हवा से पवन चक्कियाँ आपने देखी होंगी, वो लगाई जाती है। जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है वहाँ भी ये पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल में भी हम लोग, जल से भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वहाँ पर हम लोग, आप लोगों ने देखे होंगे गंगा बैराज है, आप लोग कानपुर में देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या, यहाँ से विद्युत ऊर्जा जो है वो बनाई जा रही है जल के द्वारा। यहाँ से जल विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है क्योंकि पानी का बहाव इतनी ज़्यादा तेज़ होता है, तो यहाँ से आप लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बहुत, झांसी में देखिए आप लोग, झांसी में अगर ओरछा साइड हैं आप लोग, तो यहाँ पे भी आप लोगों के काफ़ी जगह जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। फिर है बायोगैस। बायोगैस भी हम लोग प्रकृति से या सूर्य के प्रकाश या और चीज़ों से बनाते हैं बायोगैस को। कचरा, कचरा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुओं से भी बनता है। जैसे कचरा आप लोगों ने देखा, पेड़ पौधों से कचरा प्राप्त होता है, उनकी वो पत्तियां गिराते हैं तो उससे कचरा बनता है और ये फिर से ऊर्जा का निर्माण करता है। आप लोग देखेंगे भूताप, भूतापीय ऊर्जा होती है। समुद्री ताप, समुद्री ताप ऊर्जा आप लोगों ने देखी होगी, ये भी आप लोगों की ऐसी है जो नेचुरल है। नेचुरल चीज़ों से आप लोगों ने इनका निर्माण किया है, इसलिए ये वस्तुएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इनका उपयोग हम लोग असीमित समय तक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में। क्या होती हैं मानव निर्मित वस्तुएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेड थिंग्स, मतलब जो वस्तुएं मानव ने निर्माण की हैं, उन वस्तुओं के बारे में देखते हैं क्या होती हैं। मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनेकों वस्तुओं का निर्माण किया है जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया है। इन वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं बनाई हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। देखते हैं कौन कौन सी हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बनाया है फर्नीचर। फर्नीचर हम लोगों ने किस लिए, अपने उपयोग के लिए ही तो बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक के सामान, जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें हों, ये किस लिए बनाई है, अपने उपयोग करने के लिए या अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए। उसके साथ और जितनी फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब क्या बनाए, ये सब हम लोगों ने इसलिए बनाया है क्योंकि इन सब चीज़ों की हम लोगों को आवश्यकता फील होती थी और अपनी चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए। तो एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक। प्लास्टिक देखते हैं। कुर्सी, मेज, स्टूल, पॉली बैग, खिलौने, ये सब प्लास्टिक की वस्तुएं हैं जो कि मानव ने खुद बनाई हैं। कुर्सी बैग का निर्माण किया। एथीन गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट आप लोग इसको नोट कर लें। किस गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण हुआ है, तो आप बताएंगे एथीन गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण हुआ है और ये इसका फॉर्मूला होता है किस तरीके से बनी। तो ये अगर आप लोगों से कहीं पूछ लिया जाए कि पॉलीथीन का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बताएंगे कि एथिलीन गैस के बहुलीकरण से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड है आप लोगों का साबुन। साबुन का हम लोग डेली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। ये क्या देखते हैं कैसे बनता है। रासायनिक क्रिया के द्वारा कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि साबुन हो गया, वनस्पति तेल हो गया, जो हम लोग ये खाने का तेल उपयोग करते हैं या लगाने का अपने बालों में लगाते हैं। इन सब तेल का जो है ये सब कैसे बनाए, ये सब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही तो बनाए गए हैं। जितने भी हेयर ऑयल बनाए जाते हैं या फिर कास्टिक सोडा जो होता है, ये भी, इनमें भी रासायनिक क्रिया कराई जाती हैं। साबुन जो है, इनमें भी रासायनिक क्रिया कराई जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों की मानव निर्मित चीज़ें हैं जिनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए किया हुआ है। उसके बाद थर्ड जो है ये है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अनेकों वस्तुओं का प्रयोग समय की बचत और
काम को आसान करने के लिए किया जाता है। हम लोग अपना टाइम का बचत करते हैं और उसके साथ ही अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, बाइक हो गई, रिक्शे हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, विद्युत सेल हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं, अमीटर हो गई, वोल्ट मीटर हो गई। इन सब का उपयोग हम लोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में और इन सब के उपयोग के लिए हम लोगों ने इन सब वस्तुओं को बनाया भी है, जिससे कि हमारे टाइम की बचत हो सके, जिससे कि चीज़ें आसान हो सके। अब आप देखिए, एक फ़ोन बन गया और उसमें नेट आ गया, उससे कितनी सारी चीज़ें आसान हो गई। मतलब आप सारे बिल जो है वो घर बैठे दे सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो आपने क्या अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए क्या किया, इन सारी वस्तुओं का निर्माण के साथ मैंने डिस्कस किया। आगे देखते हैं। आगे 4th पॉइंट है आप लोगों का मॉडल या चार्ट। मॉडल या चार्ट किस तरीके से हम लोगों की लाइफ को आसान बनाता है वो देखते हैं। पढ़ाई को सरल बनाने के लिए अनेकों वस्तुओं का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो चार्ट पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे कि बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए। तो हम लोग उस पर आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ फटाफट क्लास को लाइक कर दें, उसके साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर, बाय।